सभी को नमस्कार बेटा। आज हम अपनी 9वीं कक्षा का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं और ये हमारा शब्दार्थ से रिलेटेड है। जितने भी हमारे चैप्टर एग्जाम में आने हैं उनके शब्दार्थ आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो इन शब्दार्थ को बेटा आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और अच्छी तरह से इनको समझ लेना। दुहिता, दुहिता का अर्थ क्या होता है? पुत्री, सुता। दुहिता को क्या कहते हैं? पुत्री भी बोलते हैं और सुता भी बोलते हैं। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द में भी आ सकता है बेटा। खगेभ्यः, पक्षिभ्यः, यहाँ पे खगेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है तो पक्षिभ्यः में भी हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। सवर्णम को सुवर्णम कहते हैं। सोना, जो आपने अपने ये चैप्टर में पढ़ा था स्वर्ण का कह में, तो स्वर्णम का मतलब क्या होता है? सोना। सुवर्णम। ऐसे बेटा प्रोवाच, प्रोवाच का क्या होता है? मतलब कहा। आकथ्यत का मतलब भी क्या होता है? कहा। ठीक है, प्रोवाच का हमने संधि विच्छेद किया था, प्राधन उवाच हो जाएगा। और इसमें प्रोवाच का मतलब क्या होता है? कहा, कहा गया। और आकथ्यत का मतलब भी क्या होता है? कहा गया। गवाक्षात खिड़की होती है बेटा, और वातायनम भी खिड़की को ही बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो शब्द हो गए, गवाक्षात खिड़की, वातायनात खिड़की। विक्षः का और अवलोक्य का दोनों का मतलब क्या होता है? देखकर। विक्षः का मतलब भी देखकर होता है और अवलोक्य का मतलब भी देखकर होता है, और दोनों में ही बेटा लेप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रातराहशः, प्रातराशा हमने पढ़ा था सुबह का भोजन। ठीक है, तो प्रातराहशा को हम और भी दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? कल्यव्रतः, कि सुबह के जो भोजन होता है उसको हम कल्यव्रत भी बोलते हैं और प्रातः राशा भी बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? ब्रेकफास्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेटा स्थाल्याम। स्थाल्याम का अर्थ होता है थाली में। ठीक है, और 8 से जो आगे हैं वो भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। समुड्य है, समुड्य का मतलब क्या होता है? उड़कर। ठीक है, उपलुप्तः और समुड्य दोनों का मतलब सेम होता है, उड़कर। जहाँ पर सोने का कौवा जो है वो उड़कर आ जाता है ना चावलों के पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? समुड्य। तंडुलः, तंडुलः का मतलब चावल होता है और अक्षत का मतलब भी चावल होता है। पर हर्षितः का मतलब खुश होता है, और प्रसन्नः दोनों ही सिमिलर शब्द हो गए, हमारे शब्दार्थ हो गए। पर हर्षितः प्रसन्न होना, खुश होना। विलोक्य है देखना, और दृष्टवा देखना, दोनों का अर्थ सेम होता है, देखना। लेकिन इसमें बेटा विलोक्य में लेप प्रत्यय लगा हुआ है और दृष्टवा में हमारा कत्वा प्रत्यय है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हमारा लेप प्रत्यय है और इसमें हमारा कत्वा प्रत्यय है। प्राह, प्राह और उवाच दोनों का मतलब होता है कहा, बोला। तो यहाँ पे प्राह और उवाच का क्या अर्थ होगा? बोला। वह हजाहार का और अकथ्यत इन दोनों का मतलब भी क्या होता है बेटा? इनका मतलब होता है कहा। ठीक है, प्रोवाच भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 हो गए। देखो यहाँ पर भी देख लीजिए, प्रोवाच आकथ्यत और वयाजहार भी आकथ्यत ही होता है, कहा गया। ओके बेटा, यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5th वाला यहाँ से स्टार्ट है आपका। गवाक्षात, गवाक्षात का अर्थ होता है वातायनम खिड़की। वियक्ष है और अवलोक्य है देखकर। प्रातराशा है का मैंने आपको बता ही दिया था, सुबह का भोजन। उसके बाद जो 8th है वो है यथेच्छम, इच्छा के अनुसार। ठीक है, यथेच्छम क्या होता है? इच्छा के अनुसार। ये आपका समास भी है बेटा, यथेच्छम। ठीक है, इच्छाम अंति कर्म है, ये समास में भी आता है। ऐसे ही प्रगृह, प्रगृह और गृहत्वा दोनों का मतलब क्या होता है? ग्रहण कर कर। गृत्वा में कत्वा प्रत्यय है और प्रगृह में लेप प्रत्यय है। ऐसे ही महारहाणी और बहुमूल्यानी सेम ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? महान रतन जो होते हैं, बहुमूल्य जो वस्तुएं होती है उनको बोलते हैं महारहाणी। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है भीषणः। भीषण का मतलब भयानक होता है, ये तो सबको ही पता है। धेनु, धेनु गाय को बोलते हैं और गौ का मतलब भी गाय होता है। माँ का मतलब नहीं होता है, ऐसा मत करो, उसके लिए हम माँ शब्द यूज करते हैं, माँ कुरु। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर माँ का मतलब क्या हुआ? मत या नहीं अर्थ में यूज हुआ है। उसके बाद है विरम। विरम का अर्थ होता है ठहरना, रुको, तिष्ठ। ठीक है, ठहरो, रुको, विरम। तो विरम का क्या हो जाएगा शब्दार्थ? तिष्ठ। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ तक हम कर चुके थे 22। ग्रहण, ग्रहण का मतलब क्या था? ग्रहण करना। किसी भी चीज़ को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रहण। ग्रहणम कुरु, ग्रहण करो। आगत्य, आकर। ठीक है, आगत्य आकर, और प्रति निवृत्ति है भी इसका ही सिमिलर वर्ड है, प्रति ही निवृत्ति है या आगत्य है। लुब्धा, लुब्धा लोभी होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? लोभी वशीभूतः, लोभ के वश में होकर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है विलोकितः। विलोकितः का मतलब होता है दृष्टः देखना।
विलोकित और दृष्टः दोनों ही सिमिलर शब्द हैं, इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। निवारणीति ही, निवारणीति का मतलब क्या था, निवारण करना, उस चीज़ को उसका सॉल्यूशन निकालना, तो वारणम कुर्वन्ति ही। नेक्स्ट है मनोहरा, मनोहर का क्या हो जाएगा बेटा, आकर्षक। तो मनोहर और आकर्षक हमारा शब्दार्थ हो गया। जिह्वा और रसना, जीभ को बोलते हैं बेटा जिह्वा, और रसना भी जीभ को ही बोलते हैं, तो जिह्वा का हमारा शब्दार्थ क्या हो जाएगा, रसना। तो आप इसको पर्यायवाची में भी ले सकते हैं बेटा, इनमें पर्यायवाची शब्द में भी ये आ सकते हैं, ठीक है। अक्षमः, अक्षम का मतलब क्या होता है कि वो उस चीज़ में समर्थ है, वो उस कार्य को कर सकते हैं। और वहाँ पर अक्षमः, अगर यहाँ पर अक्षमा है तो इसका मतलब हो जाएगा असमर्थ, कि वो उस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। जैसे हमारा जो गाय वाला चैप्टर था उसमें था ना कि जो हमारी धेनु थी, गाय थी, वो उस कार्य को करने में समर्थ नहीं थी, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो अक्षमः हो गया, असमर्थः। स्वः का मतलब होता है आने वाला दिन, जो आगे आएगा उस दिन के लिए बात की जाती है, टुमारो के लिए। अद्य का मतलब होता है आज, और स्वः का मतलब होता है आने वाला दिन, और बेटा हय का मतलब होता है बीता हुआ दिन। ये आप लोगों को आपके टीचर्स ने काफ़ी बार समझाया होगा। नेक्स्ट है समग्रहम, समग्रहम का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा का पूरा। विक्रय, विक्रय का क्या हो जाएगा, क्रियम कृत्वः, विक्रय करके बेचकर। और सत्वरम का मतलब शीघ्र होता है, जल्दी से। त्वरितम भी उसको बोल सकते हैं, सत्वरम, त्वरितम, शीघ्रम। रिक्तः, शून्य, जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी ना हो उसको रिक्त बोलते हैं चीज़ें, या शून्य बोल देते हैं। चित्कारम और क्रांदितम, चित्कारम का मतलब होता है क्रंदन करना, मतलब जैसे ज़ोर ज़ोर से हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, चित्कारम उसको बोलते हैं चिल्लाना। तो यहाँ पर चित्कारम या आक्रंदितम हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर अद्यतनम का क्या हो गया, अद्यतनम, अभी जो कार्य होना है उसके बारे में बताया। अध्याय का मतलब आज ही होता है, जो आज हमें कार्य करना है, वो हो गया अद्यनितहम। जवनिका, जवनिका कहा, यवनिका हो जाएगा। ये बैल के ऊपर का जो होता है ना बेटा, जिसको बैल के ऊपर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं जवनिका। एक्चुअली मेन जो शब्द है वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो बैल, जैसे बैल के ऊपर जो पीछे हल लगाया जाता है, तो उन दोनों बैलों को जो ज्वाइंट किया जाता है उसको जवनिका बोलते हैं। नेक्स्ट है धर्म यात्रा, धर्म यात्रा को हम तीर्थ यात्रा भी कह सकते हैं। पंथान का मतलब मार्ग होता है, ठीक है। पंथान मतलब क्या होता है, मार्ग। रस्तः, तो इसको हम मार्गः भी कहेंगे। विषाणः का मतलब सींग होता है बेटा, विषाणः सींग होता है। श्रृंगः का मतलब भी सींग होता है। तत्पुरः का मतलब होता है उसके सामने, तस्यः समक्षम, उसके सामने, ठीक है। तत्पुरः का क्या हो जाएगा, उसके सामने, तस्यः समक्षम। ताड़यित्वा का क्या मतलब होता है, पीटना, प्रहर्त्य है। ताड़ित्वा, पीटना, मारना, और प्रहर्त्य है, इसमें कत्वा प्रत्यय है और इसमें लय प्रत्यय है प्रहर्त्य में। रक्तम और शोणितम, ठीक है। रक्तम का मतलब क्या होता है, लाल रंग, अर्थात खून, खून को बोलते हैं रक्तम। और शोणितम भी, उसको भी क्या बोलेंगे बेटा, खून को ही बोलेंगे। रक्तम का क्या हो जाएगा शब्दार्थ हमारे पास, शोणितम। सूक्ष्म, निर्सहम, जो सूक्ष्म होता है बिल्कुल, और उसका क्या आ जाएगा, निर्सम। ऐसे ही नेक्स्ट है ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित, कोई चीज़ हमने निश्चित कर ली, जैसे आपने निश्चित कर लिया कि हमें अपने एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स लेके आने, हमारा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, तो वो आपने इसको ध्रुवम कर लिया, वो निश्चित चीज़ें कर ली कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे आज इतने दिन पढ़ना है, इतने टाइम तक पढ़ना है, इतने समय तक खेलना है, तो हम निश्चित कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ध्रुवम, कि यह कार्य निश्चित हो गया, लक्ष्य को हमने प्राप्त करना है। वित्तम, वित्तम का तो सबको ही पता है, धन होता है, वित्त का धन होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यवनिका, यवनिका ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वैक्त्वम, कथनियम, वैक्त्वम का मतलब भी क्या होता है, कहना, और कथनियम का मतलब भी क्या होता है, कहना, ठीक है। वैक्त्वम तव्यत प्रत्यय है, और कथनियम इसमें अन्यर प्रत्यय है बेटा। दरिद्रता और निर्धनता सबको ही आता है ये तो। दरिद्र का मतलब भी गरीब होता है, और निर्धन का मतलब भी गरीब होता है। समः और सादृश्य दोनों ही सेम होते हैं, समान चीज़ें के लिए हम यूज़ करते हैं। समः भी समान होता है, और सादृश्य भी समान होता है, कि वह अपने माता पिता की सादृश्य है, वह अपने माता पिता जैसा दिखता है। तो यहाँ पे समः और सादृश्य दोनों ही शब्दार्थ हो जाएंगे, सेम सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही पर्यायवाची शब्द भी हैं। विप्रयोगः, विप्रयोगः का क्या आ जाएगा, वियोगः, किसी चीज़ से अलग होना। अन्यो अन्यतः, परस्परम, एक दूसरे के लिए, ठीक है। परस्परम का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए, उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, अन्योन्यम, ठीक है बेटा। वृत्तम, आचरण, देखो वित्तम धन होता है, यहाँ पे देखो वित्त होता है धन, ठीक है, वित्त क्या होता है, धन,
और वृत्तम होता है आचरण, आपका चरित्र। तो ये वाला जो चैप्टर है बेटा सुभाषितानी, इसको ढंग से कर लेना। सॉरी, ये सुक्ति मोक्तिकम है आपकी चैप्टर, है ना। सुक्ति मोक्तिकम जो चैप्टर में है, ये वाला श्लोक पहला ही श्लोक है, इसको भी अच्छी तरह से कर लेना। वारिवह, वारिवह का मतलब क्या होता है? मेघ, बादल। निर्भर्तेशंति भर्तंशनः कृंते, मतलब उसको डांटना, उसको डांट फटकारना जो बोलते हैं ना, तो उसके बड़े ही कठोर तरीके से जब हम उसको बोलते हैं तो उसको भर्त्सना बोलते हैं, कि बहुत ही वैसे बोल रहे हैं, उसको कठोर रूप में बोल रहे हैं। जंतुवः, जंतुवः प्राणिनः होता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं प्राणी हो गया यहाँ पर। सताम, सताम का मतलब सज्जन लोगों के लिए यूज होता है, तो सज्जनानाम। मराल, मराल हंस होता है, इसको ध्यान रखना, ये आपका पर्यायवाची में भी आ सकता है एग्जाम में, कि मराल का पर्यायवाची क्या है? हंसः, मरालः हंसः, इसमें विसर्ग लग जाएंगे। आसाध्य, आसाध्य का मतलब क्या होता है? प्राप्य, प्राप्त कर कर। क्षिप्रम, क्षिप्रम का होता है दुत्रम या शीघ्रम, मतलब कोई भी काम जल्दी से करना हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्षिप्रम, द्रुतम या शीघ्रम। अम्बह, अम्बह का मतलब होता है जलम या वारी। ठीक है बेटा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अम्बह का पर्यायवाची तो आपको याद रखना है, जलम या वारी। उसके बाद है अनुमति, अनुमति का मतलब सबको पता है, आज्ञा। ठीक है, आज्ञा के साथ आज्ञाम सम्मिलितम, जिसमें हमारी आज्ञा हो उसको हम कहते हैं अनुमति। जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स से अनुमति मांगते हो कहीं भी जाने की। तो यहाँ पर बेटा इतने जो ये थे हमने कर लिए हैं। ठीक है, इन सबको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और अपने टीचर को दिखा दोगे। प्लस में आपको ये लर्न भी करने बेटा, अब एग्ज़ाम का टाइम है, आप जितना लर्न करोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।